तो आपके सामने एक नए वीडियो के साथ फिर हाजिर हुए हैं। तो मैं नज़रुल हक और आपका इस्तकबाल है NH एजुकेशन में। तो इस वीडियो में भी बहुत अहम सवाल हैं, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से देखिए, ठीक है। तो चलिए आप वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ है कि जब खुदा पूछेगा तू क्या लाया है, तो मैं कहूँगा कि हाल ही से मुसद्दस लिखवाया हूँ। यह कौल किसका है? तो ये कौल जो है शिबली का है, या सर सैयद अहमद ख़ान का है, या मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है, ठीक है, या मुंशी ज़काउल्लाह का है। तो ये जो कौल है, ये कौल है जो सर सैयद अहमद ख़ान का है। बी इसका सही जवाब है, ठीक है। तो उसके बाद है कि उर्दू के पहले अखबार का नाम था। उर्दू का पहला अखबार का नाम था, तो यहाँ देख रहे ये जामे जहानुमा, ठीक है। तो यहाँ दो सवाल बन सकता है कि जामे जहानुमा, अगर आपको पूछे कि जामे जहानुमा कहाँ से निकलता था, तो आपको बताना है कलकत्ता से, ठीक है। और अगर आपको पूछे कि उर्दू का पहले अखबार का नाम बताइए, तो जामे जहानुमा आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पूछा है कि मखदूम किस किताब के मुसन्निफ़ हैं। तो मखदूम जो है वो सुर्ख सवेरा के मुसन्निफ़ है। सही जवाब इसका डी है, ठीक है। उसके बाद है हम नफसान रफ्ता की सिनफ़ी हैसियत क्या है। तो इसकी सिनफ़ी हैसियत बताना है। तो इसमें वो ये है जो खाका है, ठीक है, बी, ये खाका है। उसके बाद है सबरस का सन्न तसनीफ़ क्या है। तो सबरस का सन्न तसनीफ़ जो है वो है 1045, ठीक है। तो ये तो दिया है हिजरी, ठीक है, लेकिन अगर आपको ये ऑप्शन ना दे तो आपको सन में दे, तो सन में उसका है 1635, ठीक है, 1635 में। तो समझ गए आप इस बात को। बोलेगा सबरस का सन्न तसनीफ़ क्या है, तो अगर हिजरी में दे तो आपको लिखना है ये, हिजरी में आपको इसमें टिक लगाना है। और अगर आपको सन में दे, ईस्वी में, तो आपको इसमें टिक लगाना 1635 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ दिया है रानी केतकी की कहानी का अहम वस्फ है। तो इसका अहम वस्फ पूछा, रानी केतकी क्या है। रानी केतकी एक दास्तान है, ठीक है, और इसका मुसन्निफ जो है इंशाउल्लाह खान इंशा है। तो ये में आप देख रहे हैं फ़ारसी अनासिर से आरी होना, तो इसका सही जवाब जो है ये है। उसके बाद है सोज़ो गुदाज और असर आफरीनी से के नुक्ते नज़र से किसका कलाम सर फहरिस्त जगह पाएगा। तो 32 का जो है बी में आप देख रहे हैं मीर, ठीक है, इसका सही जवाब जो है वो है बी, मीर का। उसके बाद है कि मुंदरजा झेल में से कौन सी मसनवी तौज़ीही है, ठीक है, तौज़ीही है। तो 33 का जो है डी फुलबंद, ठीक है, फुलबंद देख रहे हैं, फुलबंद एक मसनवी है, ये जो है तौज़ीही है। चलिए उसके बाद है कि मीर अनीस कहाँ पैदा हुए। तो मीर अनीस जो है वो फैज़ाबाद में पैदा हुए थे, ठीक है, सही जवाब इसका बी है। मिर्ज़ा दबीर किसके शागिर्द थे। तो मिर्ज़ा दबीर जो है वो है मीर ज़मीर के शागिर्द थे, इसका सही जवाब सी है, ठीक है। उसके बाद है कि गुबार ख़ातिर के खतूत किसके नाम लिखे गए। बहुत ही अहम सवाल है, बहुत ही ख़ास सवाल है, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं हबीबुर रहमान ख़ान। तो मौलाना आज़ाद के बारे में हमने एक वीडियो बनाया जिसमें मौलाना आज़ाद के बारे में जितने भी सवालात बनते थे, सारे सवालात को हम उस वीडियो में कवर किए हैं। तो प्ले लिस्ट में वीडियो है, आप जाकर उसको देख लीजिए। मौलाना आज़ाद के बारे में सारे सवालात उसमें हैं, ठीक है। उसके बाद है कि रवायत और बगावत किसके तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ है। तो सी में देख रहे हैं आप एहतशाम हुसैन, ठीक है, इसका सही जवाब जो है वो है सी। तो इसमें है कि किसके कलाम को शुमाल और जुनूब के दरमियान लिसानी व अदबी पुल करार दिया गया है। तो इसमें आप देख रहे हैं बी में वली, ठीक है, वली जो है ये सही जवाब इसका जो है बी है, ठीक है। तो वली के कलाम को शुमाल और जुनूब के दरमियान लिसानी व अदबी पुल करार दिया गया है। उसके बाद है कि मागधी किस इलाके में बोली जाती थी। मागधी बोली है किस इलाके में बोली जाती थी। तो इसमें है बिहार, ठीक है, डी जो है इसका सही जवाब है डी, बिहार में बोली जाती थी। उसके बाद है कि गालिब ने मकतूब निगारी में नया अंदाज़ कब शुरू किया। तो कब शुरू किया था, 1842 में शुरू किया था, इसका सही जवाब है बी। इल्म उरूज में, एक मिनट,
इल्म उरूज में 8 दफ़ा मुतफ़ाइलुन की गर्दन कहलाती है। तो 8 दफ़ा अगर आए तो क्या कहलाती है? वह है बहरे कामिल कहलाती है। डी इसका सही जवाब है। फ़ानी को यासियात का इमाम किसने करार दिया है? तो किसने करार दिया है फ़ानी को यासियात का इमाम? तो आप देख रहे हैं सी में रशीद अहमद सिद्दीकी, ठीक है। रशीद अहमद सिद्दीकी ने फ़ानी को यासियात का इमाम कहा था, ठीक है। उसके बाद है रिसाला एक, तो ये बहुत ही ख़ास रिसाला है, इसको याद रखना आपको कि रिसाला, देखो रिसाला है आजकल, रिसाला का नाम क्या है? आजकल के मुदीर का नाम बताइए। इसका मुदीर का नाम क्या है? इसका मुदीर का नाम है महबूब रहमान फ़ारूकी, ठीक है। महबूब रहमान फ़ारूकी इसका सही जवाब ये है। उसके बाद है रिसाला एक और है, रिसाला निगार कहाँ से शाये होता था? तो रिसाला निगार कहाँ से शाये होता था? वह है लाहौर से शाये होता था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है आपके लिए। ये सवाल, ये जो रिसाला वाले सवाल देख रहे हैं, ये सवाल और ये सवाल, ये दोनों को अच्छे से याद रखिएगा, ये दोनों आ सकता है आपके पेपर में। उसके बाद है कि उर्दू का फ्रांसीसी आलिम मुसन्निफ़ कौन है? उर्दू का फ्रांसीसी आलिम का मुसन्निफ़ कौन है, ठीक है। तो इसमें बताना 45 में 45 का सही जवाब बताना आपको। तो इसमें देख रहे हैं डी देख रहे हैं कैटलर, ठीक है। ये इसका सही जवाब है डी कैटलर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली कॉलेज का क़याम किस साल अमल में आया? दिल्ली कॉलेज के बारे में बताना है। तो दिल्ली कॉलेज का जो है 1825 में अमल में आया, ठीक है। बहुत ही अहम सवाल है ये भी। करबल कथा किस सदी की तसनीफ़ है? करबल कथा किस सदी की तसनीफ़ है? तो बताना इसका सही जवाब। तो देख रहे हैं सी में 18वीं सदी की है, ठीक है। इसका सही जवाब जो है वो है सी। उसके बाद है देखिए यहाँ है कि, तो यहाँ है कि सामिउ नस्ल ज़बानों में शिबली नोमानी ने किसे सबसे ज़्यादा कदीम बताया है? तो किसे सबसे कदीम बताया है? देखिए अरबी है डी में, ठीक है। अरबी को सबसे कदीम बताया, इसका सही जवाब जो है वो है डी। तो एक शेर दिया है और उस शेर में सनत बताना है, ठीक है। तो यहाँ दिखा है शेर क्या है? शेर है कि बेसबब ज़लज़ला आलम में नहीं आता है, कोई बेताब तहे खाक में तड़पता होगा। तो इस शेर में शायर ने किस सनत का इस्तेमाल किया है? तो इसमें देख रहे हैं आप हुस्न तालील, बी में देख रहे हैं आप हुस्न तालील, बी का इसका सही जवाब है बी। तो इस शेर में जो है हुस्न तालील है। तो ये जो आप सनत देख रहे हैं, ठीक है, तो सनत के बारे में एक वीडियो प्लेलिस्ट में है, आप उसको ज़रूर जाके देखिए, क्योंकि सनत के बारे में 1-2 सवाल तो ज़रूर पूछा जाता है। शेर दे देगा, आपको पूछेगा कि सनत क्या है, ठीक है। तो सनत वाली वीडियो आप ज़रूर देखिए, प्लेलिस्ट में है। तो वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी।